हेलो दोस्तों, मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन में भारतीय जनजातियां, लोक कलाएं, त्यौहार एवं भाषाएं इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि सीटेट एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम लेते हैं जनजातियाँ। जनजातियाँ वे जातियाँ होती हैं जिनकी मुख्य धारा के समाज से हटकर एक अलग पहचान होती है। जनजातियों के लिए हम आदिवासी, वनवासी, अटाविक या गिरिजन शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक जनजाति समूह के परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जनजातियों की विशेषताएं। जनजातियों में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। इनके अपने देवी देवता होते हैं और अपने नियम और कर्मकांड होते हैं। ये ब्राह्मण समाज यानी हिंदू समाज के कर्मकांडों और नियमों को नहीं मानते हैं। इनकी अपनी भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि जैसी सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं। इनके अपने मुखिया होते हैं। इनका अपने निवास स्थान के पास के संसाधनों, जंगल, भूमि, जल, चारागाह आदि पर सामूहिक नियंत्रण होता है, जिसका बंटवारा वे अपने द्वारा बनाए गए नियमों से करते हैं। इनमें अमीर गरीब का कोई खास भेद नहीं होता है। इनके मुख्य व्यवसाय शिकार, भोजन संग्रह, कृषि और पशुपालन है। ये जंगलों से जंगल उत्पाद जैसे शहद, जड़ी बूटियां, पत्ते, गोंद इत्यादि एकत्रित करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अब हम थोड़ा सा जनजातियों के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। भारत में जनजाति आदिकाल से रह रहे हैं। इनका उल्लेख हमें रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि भील जनजाति से संबंधित थे। शबरी, जिसने राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए थे, और उसके गुरु ऋषि मातंग भी भील जनजाति से संबंधित थे। एकलव्य भी भील थे, जिसके दाएं हाथ का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में मांगा था। कुछ जनजातियां छोटी थी तो कुछ बड़ी। कुछ जनजातियों ने तो साम्राज्य का निर्माण किया, जैसे गोंड जनजातियों का गोंडवाना राज्य। रानी दुर्गावती यहीं की रानी थी। अहोम लोगों ने ब्रह्मपुत्र घाटी में अहोम राज्य स्थापित किया था। जनजातियां अंग्रेजों से लोहा लेने में पीछे नहीं रहीं। बढ़े हुए करों, अपनी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर आक्रमण एवं जंगल के अधिकार पर प्रतिबंध के खिलाफ इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। विद्रोह करने वाली कुछ प्रमुख जनजातियां थी भील, गोंड, कुकी, संथाल, मुंडा आदि। जनगणना 2011 के अनुसार जनजातियों की आबादी संपूर्ण भारत की आबादी का 8.6% है। अब हम पढ़ते हैं भारत की प्रमुख जनजातियां। तो भारत की प्रमुख जनजातियां भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती हैं? चागंपा जनजाति लद्दाख में, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में, बक्करवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में, थारू जनजाति उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश में, जौनसारी और भोटिया जनजाति उत्तराखंड में, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में, कोरवा जनजाति छत्तीसगढ़ और झारखंड में, सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश में, मीणा और कालवेलिया जनजाति राजस्थान में, भील जनजाति राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में, संथाल, उराव और मुंडा जनजाति झारखंड में, खोंड जनजाति ओडिशा में, नागा जनजाति नागालैंड में, मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में, गारो, खासी और जयंतिया जनजाति मेघालय में, कुकी जनजाति मणिपुर में, लेप्चा जनजाति सिक्किम में, टोडा जनजाति तमिलनाडु में, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लुशाई जनजाति मिजोरम में और वर्ली जनजाति महाराष्ट्र में। कालबेलिए सपेरे होते हैं, लेकिन वे सांपों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वे अपनी बेटियों की शादी में सांपों को उपहार के रूप में भी देते हैं। वे सांपों का जहर भी निकालना जानते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल उनके बाद यंत्र होते हैं। पहले 3 सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। जब से सरकार ने जंगली जानवरों के पकड़ने पर रोक लगा दी है, तब से उनके सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। तो
ये था कालबेलिया जनजाति के बारे में। अब हम लेते हैं जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं। जनजातीय क्षेत्रों की समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली समस्या है शिक्षा संबंधी समस्या। जनजातियों में शिक्षा का पूर्ण प्रसार नहीं हुआ है, जिसके अभाव में उनमें रूढ़िवादिता है और उनका शोषण होता है। भूमि जंगल अधिकारों में कमी। वन एवं भूमि कानूनों के तहत उनसे कई वन एवं भूमि अधिकार छीन लिए गए हैं, जिससे उनकी संस्कृति और जीविका प्रभावित हुई है। नेक्स्ट है विस्थापन की समस्या। विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण उनको अपने मूल स्थान से विस्थापित होना पड़ रहा है, यानी जाना पड़ रहा है। इससे उनकी संस्कृति, जीविका एवं सामाजिक व आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। नेक्स्ट है गैर आदिवासी लोगों का हस्तक्षेप यानी दखलंदाजी। आदिवासियों के क्षेत्रों में गैर आदिवासियों के आगमन से उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। अब हम थोड़ा सा सूर्यमणि यानी जंगल की साहसी बेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्यमणि झारखंड में रहने वाली एक आदिवासी महिला है। वह अपने गांव की पहली लड़की हैं जिसने बीए पास किया है। इसके गांव के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। इनका जीवन पूरी तरह जंगल पर निर्भर करता है। सूर्यमणि का कहना है कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो वे लोग भी नहीं बचेंगे, क्योंकि आदिवासियों की जिंदगी जंगल से जुड़ी हुई है। ये लोग जंगल से उत्पाद जैसे जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचते हैं। पेड़ों के गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाते हैं। जंगल इन सभी के लिए साझा बैंक है, क्योंकि जंगल पर सभी का हक है। ये लोग जंगल से उतना ही लेते हैं जितनी इनकी ज़रूरत होती है। ये लोग जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जब बाहरी लोगों ने इनके जंगल पर कब्जा किया तब इन लोगों के जंगल के अधिकार छिन गए। तब सूर्यमणि ने जंगल बचाने के लिए गांव वालों के हक के लिए लड़ना शुरू किया। सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ अभियान के साथ भी जुड़ी, जिसकी शुरुआत पत्रकार वासवी ने की थी। सरकार ने जंगल अधिकार कानून 2007 पारित किया। इस कानून के अनुसार जो लोग जंगल के पास या जंगल में 25 साल से रह रहे हैं उनका जंगल पर अधिकार है और वे जंगल के उत्पादों को इकट्ठा कर सकते हैं। वे लोग जंगल से हटाए नहीं जा सकते और वहां की ग्राम सभा जंगल बचाने का काम करेगी। सूर्यमणि और वासवी ने मिलकर एक तोरांग नामक केंद्र खोला। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल। इस केंद्र के मुख्य उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं? कुड़ुक भाषा की संस्कृति को बनाए रखना, कुड़ुक भाषी लोगों के रहन सहन, वेशभूषा एवं गीत संगीत को बनाए रखना, बच्चों को बांस से चीज़ें बनाना सिखाना। अब हमें एक अनोखी खेती के बारे में पढ़ते हैं, टिन खेती। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में एक अनोखी खेती होती है जिसे टिन खेती कहते हैं। यह झूम खेती ही है, परंतु जितनी जमीन पर एक टिन बीज बोए जाते हैं उसे टिन खेती कहते हैं। इस खेती का निर्णय लॉटरी निकालकर होता है। जिसका नाम पहले निकलता है वह अपने सामर्थ्य के अनुसार टिन जमीन मांग लेता है। इस प्रकार गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए जमीन दी जाती है। इस खेती में किसी भी परिवार में जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं, लोक कलाएं और पारंपरिक कलाएं। भारत में विविध प्रकार की लोक कलाएं देखने को मिलती हैं। लोक कलाएं वे कलाएं हैं जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। इन कलाओं में प्राकृतिक संसाधनों जैसे रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। भारत की प्रमुख लोक चित्रकलाएं हैं। पहली है चित्रकाठी चित्रकारी। ये क्या होती है? यह चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस कला में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगली है कलमकारी। इस कला में कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग और चित्रकारी की जाती है। यह कला आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगली है मधुबनी चित्रकारी। यह कला बिहार के मधुबनी जिले में पाई जाती है। इस कला में फूल, पत्तियों, इंसान, जानवर, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों में उभार लाने के लिए चावल की रंगीन पेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है जो नील, हल्दी, फूल, पौधों आदि से बनाए जाते हैं।
नेक्स्ट है पट्टा चित्र। यह चित्रकारी ओडिशा में पाई जाती है। इसमें कपड़ों के ऊपर चित्रकारी की जाती है। रंग बनाने के लिए सब्जियों एवं खनिजों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है फाड़ चित्रकारी। यह राजस्थान में पाई जाती है। इस कला में कपड़ों के ऊपर चित्रकारी होती है। इस कला में बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। अब हम कुछ अन्य कलाओं के बारे में जान लेते हैं। जामदानी बुनाई, ये कला पश्चिम बंगाल में है। शहतूत और पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर लद्दाख में। पटोला बुनाई गुजरात में। वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र में। वंडाना डिजाइन राजस्थान और गुजरात में। चिकन कढ़ाई लखनऊ उत्तर प्रदेश में। शॉल कुल्लू हिमाचल प्रदेश। एम्ब्रॉयडरी कश्मीर। सिल्क असम। पोचमपल्ली तेलंगाना। इत्र कन्नौज उत्तर प्रदेश। दरियाँ जम्मू कश्मीर। पीतल कारीगरी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। लकड़ी नक्काशी सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। और पिथौरा मध्य प्रदेश में। नाग गुम्फन डिजाइन यानी सांपों की आकृतियां सौराष्ट्र गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली एम्ब्रॉयडरी और दीवारों को सजाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। अब हम लेते हैं वस्त्र। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ विशेष वस्त्र पारंपरिक तौर पर पहने जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहले हम लेते हैं महिला वस्त्र। मुंडुम नेरियाथुम ये केरल में पहना जाता है। मेखला चादर असम में। सलवार कमीज पंजाब में हरियाणा में और हिमाचल प्रदेश में। फिरन ये जो कश्मीरी चोगा बोलते हैं कश्मीर में। फुलकारी पंजाब में। अनारकली सलवार सूट उत्तर भारत में। घाघरा चोली राजस्थान में और गुजरात में। लंगा वनी और धावनी दक्षिण भारत में। राहिदे जिसको स्कार्फ कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। कुछ पुरुष वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं। पुरुष वस्त्रों में मुख्य रूप से धोती कुर्ता जामा पाजामा लुंगी शेरवानी पगड़ी आदि आते हैं। लुंगी को सारोंग या मुंडू भी कहते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न तरीकों से पगड़ियाँ बांधी जाती हैं और इनके नाम भी अलग अलग हैं। ये इस प्रकार हैं। दस्तर पगड़ी पंजाब में पगड़ी को दस्तर कहते हैं। महाराष्ट्र में पगड़ी को फेटा कहते हैं। मैसूर में पगड़ी को मैसूर पेटा कहते हैं और राजस्थान में पगड़ी को साफा कहते हैं। अब हम 30 त्योहार और मेलों के बारे में पढ़ते हैं। भारत के मुख्य त्योहारों जैसे दिवाली ईद क्रिसमस होली दशहरा गुरु पर्व आदि के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। ये इस प्रकार हैं। जैसे ओणम ये फसल त्यौहार है केरल में मनाया जाता है। लोकरंग ये नृत्य त्यौहार है मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में। डोल यात्रा यानी रथ यात्रा ओडिशा में। बैसाखी यानी फसल त्यौहार पंजाब में। गणगौर राजस्थान में। पोंगल जो फसल त्यौहार है तमिलनाडु में। रामनवमी उत्तर प्रदेश में। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। छठ बिहार में। बिहू फसल त्यौहार है असम में मनाया जाता है। गुगा नवमी जो सर्प पूजा होती है ये हरियाणा में मनाया जाता है। बाहू मेला जम्मू कश्मीर में। उगाड़ी आंध्र प्रदेश में। लौसार त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान के अजमेर में। शिगमो मेला गोवा में। नवरात्रे गुजरात में। मैसूर दशहरा कर्नाटक में। याशांग मणिपुर में और लौसार सिक्किम में। फसल त्यौहार कौन कौन से होते हैं? ओणम पोंगल बैसाखी हरेली रंगोली बिहू मकर संक्रांति। पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से होते हैं? होली होती है। गुरु पर्व होता है जिसको गुरु नानक जयंती होती है। रक्षाबंधन होता है और बुद्ध पूर्णिमा होती है। दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है। ईद पहले चांद वाले दिन मनाई जाती है। अब हम लेते हैं भारत के विभिन्न नृत्य। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के नृत्य होते हैं। ये नृत्य मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। पहले शास्त्रीय नृत्य और दूसरे लोक नृत्य। तो पहले हम शास्त्रीय नृत्य लेते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब हम लेते हैं लोक नृत्य। रऊफ और दामली जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है।
छोलिया उत्तराखंड का लोक नृत्य, घूमर हरियाणा का लोक नृत्य, गरबा गुजरात का लोक नृत्य, तमाशा या लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य, भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य, झूमर और कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य, चरवा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, बिहू असम का लोक नृत्य। और आगे हम लेते हैं कोलाट्टम तमिलनाडु का लोक नृत्य, घंटा मर्दला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, बांस नृत्य मणिपुर का, ये कुकी जनजाति का होता है, बाउल पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य, रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, चेराओ मिजोरम का लोक नृत्य। अब हम लेते हैं भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं। भारत में लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं एवं बोलियां बोली जाती हैं, परंतु भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लिखित हैं। इनमें कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा माना जाता है। ये हैं कौन कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषाएं हैं जो शास्त्रों में जिनके द्वारा शास्त्र लिखे गए हैं? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। भारतीय संविधान में उल्लिखित 22 भाषाएं इस प्रकार हैं। तो भाषा और उससे संबंधित क्षेत्र: हिंदी मुख्यतः उत्तर भारत में, संस्कृत कोई विशेष राज्य नहीं है किंतु विद्वानों पंडितों की भाषा मानी जाती है, मराठी महाराष्ट्र राज्य की, गुजराती गुजरात राज्य की, पंजाबी पंजाब राज्य की, सिंधी राजस्थान राज्य गुजरात राज्य और पंजाब राज्य की, नेपाली उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश राज्य और बिहार राज्य की, डोगरी जम्मू कश्मीर राज्य और हिमाचल प्रदेश राज्य की, बंगाली पश्चिम बंगाल राज्य और झारखंड राज्य की, बोडो असम राज्य की, संथाली झारखंड राज्य की, मैथिली बिहार राज्य की, ओडिया ओडिशा राज्य की, कोंकणी गोवा राज्य की, कन्नड़ कर्नाटक राज्य की, तमिल तमिलनाडु राज्य की, मलयालम केरल राज्य की, तेलुगु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की, असमिया असम राज्य की, मणिपुरी मणिपुर राज्य की, उर्दू लगभग पूरे भारत में बोली जाती है, कश्मीरी जम्मू कश्मीर राज्य की। तो दोस्तों अब हम इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 1, भारत में आदिकाल से प्रचलित महर्षि वाल्मीकि, शबरी ऋषि, मातंग और एकलव्य किस जनजाति से संबंधित थे? ऑप्शन ए थारू, बी टोडा, सी भील और डी मुंडा। सही आंसर है सी भील। क्वेश्चन 2, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन ए जारवा, बी लेप्चा, सी लुशाई, डी कोरवा। सही आंसर है ए जारवा। क्वेश्चन 3, जंगलों को बचाने के लिए सूर्यमणि और वासवी ने मिलकर एक केंद्र खोला, उस केंद्र का नाम क्या है? ए सौरांग, बी तोरांग, सी जोरांग और डी मोरांग। तो सही आंसर है बी तोरांग। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 4, निम्नलिखित विशेषताएं किस खेती की हैं? पॉइंट 1 है इस खेती का निर्णय लॉटरी निकालकर होता है। पॉइंट बी है गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए जमीन दी जाती है। पॉइंट तीसरा है इस खेती में किसी भी परिवार में जमीन के लिए झगड़ा नहीं होता है। तो इसके आंसर में एक से ज़्यादा विकल्प होंगे। तो कूट दे रखे हैं, कूट में क्या है, सॉरी कूट नहीं है, इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ये बातें हैं और ये बातें किस खेती में मिलती हैं। ऑप्शन 1 झूम खेती, बी स्थानांतरित खेती, सी टिन खेती और डी रिज खेती। तो सही आंसर है सी टिन खेती। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 5, निम्नलिखित चित्रकलाओं में से कौन एक सुमेलित नहीं है जो अनमैच है? तो चित्रकला, चित्रकाठी, चित्रकारी इसके सामने महाराष्ट्र दे रखा है, कलमकारी इसके सामने मध्य प्रदेश है, मधुबनी बिहार क्षेत्र और पट्टा चित्र ओडिशा क्षेत्र। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित कलमकारी नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 6, रजनी ने अपनी सहेली से कहा कि उसके मामा जब भी उसके घर आते हैं तो वे लकड़ी की नक्काशी वाला ढेर सारा सामान लाते हैं। रजनी के मामा निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहते हैं? ऑप्शन ए मुरादाबाद, बी शाहजहांपुर, सी सहारनपुर और डी मेरठ। सही आंसर है सी सहारनपुर। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से गलत युग्म छांटिए। तो गलत युग्म छांटना है गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र राज्य में, पोंगल तमिलनाडु राज्य में, गणगौर गुजरात में और बाहू मेला जम्मू कश्मीर में। तो इसमें गलत है गणगौर, जिसका सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गणगौर। क्वेश्चन 8, फिरन किस राज्य का पहनावा है? ऑप्शन ए पंजाब, बी कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश, डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कश्मीर। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9,
निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। गलत कथन पहचानना है। भरतनाट्यम कथक शास्त्रीय नृत्य है। घूमर मोहिनी अट्टम लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। और चौथा है कुचिपुड़ी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन ए में दूसरा दे रखा है, बी में तीसरा दे रखा है, सी में चौथा दे रखा है और डी में कोई नहीं। तो इसमें गलत है ऑप्शन सी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुचिपुड़ी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़ और ऑप्शन डी मराठी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तेलुगु। तो दोस्तों ये है भारतीय जनजातियाँ, लोक कलाएँ, त्योहार एवं भाषाएं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।